खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप फिर नहीं पूछोगे कि हमें सबसे पहले क्या सीखना चाहिए या हमें अपना सफर कहां से शुरू करना चाहिए। एक छोटी सी आदत, 6 महीने में 50 किलो। जेम्स क्लियर कहते हैं, मेरा दोस्त एक फिटनेस ट्रेनर है। उसका एक क्लाइंट था जो अपने आलस को बिजनेस में छिपाता था, लेकिन एक सीख से क्लाइंट ने 6 महीनों में 50 किलो वजन कम किया। ट्रेनर ने उसको बोला कि अगले 5 हफ्ते आपको हर दिन जिम जाना है, लेकिन शर्त यह है कि आप 5 मिनट से ज्यादा जिम में रुक नहीं सकते। डेली क्लाइंट का यही रूटीन था। वो जिम जाता और 5 मिनट में एक आध सेट करके जिम से बाहर आ जाता। लोग कहते कि तुम बेवकूफ हो जो हर दिन बेकार में जिम आ रहे हो, अपना टाइम और पेट्रोल खराब कर रहे हो। जाहिर है दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि 5 मिनट के वर्कआउट में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है। कोई 5 महीने में 60 किलो कैसे कम कर सकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, बदलाव वर्कआउट के कारण नहीं बल्कि पावर ऑफ शोइंग अप के कारण आया। चाहे मन करे या ना करे, चाहे बहुत बिजी हो, क्लाइंट हर संभव एक्सक्यूज के बावजूद हर दिन जिम जाना सीख रहा था। पावर ऑफ शोइंग अप का पहला लेसन है, आइडेंटिटी शिफ्ट इज इक्वल टू रियल चेंज। जो एक्शन हम हर दिन लेते हैं, भले ही वो छोटे क्यों ना हो, वो हमें यकीन दिलाते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। हर दिन जिम जाने और एक्सरसाइज शुरू करने से क्लाइंट को यकीन हो रहा था कि मैं वो इंसान हूं जो हर कीमत पर एक्सरसाइज करता है। उसकी खुद के बारे में सोच बदल गई, यानी सेल्फ आइडेंटिटी बदल गई। 5 हफ्ते बाद उसने फुल वर्कआउट करना शुरू कर दिया और बड़ी आसानी से कंटिन्यू रखा। यही चीज उसने अपनी डाइट के लिए की और इसी कारण उसने 6 महीनों में 50 किलो वजन कम कर लिया। लेसन नंबर 2, सबसे पहले शोइंग अप की पावर पैदा करो। जब हम कुछ नया करते हैं तो सोचते हैं कि मुझे सबसे अच्छा डेली रूटीन चाहिए, मुझे सबसे अच्छा वर्कआउट प्लान चाहिए, तभी कुछ होगा। लेकिन रियलिटी ये है, आपको सबसे जरूरी काम या अभ्यास हर दिन शुरू करना आना चाहिए। और चैंपियंस इसकी कीमत समझते हैं। टूटे पैर की कहानी। माइकल जॉर्डन से लेकर कोबे ब्रायंट जैसे टॉप बास्केटबॉल प्लेयर्स के कोच रहे टिम ग्रोवर अपनी किताब रिलेंटलेस में एक हैरत अंगेज किस्सा सुनाते हैं। वे कहते हैं, ये बात उन दिनों की है जब चार्ल्स बार्कली के घुटने का इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स के सख्त इंस्ट्रक्शंस थे कि वो फुटबॉल कोर्ट पर ना जाएं, लेकिन चैंपियंस अलग मिट्टी के बने होते हैं। टिम ग्रोवर कहते हैं कि 35 साल के बार्कली बच्चों की तरह मेरे पीछे पड़ गया। वो हर दिन मुझसे कहता, कोच मुझे खेलने दो, मुझे प्रैक्टिस करने दो। मैं एक दिन भी नहीं खेलता तो मुझे दिन भर बेचैनी होती है। बार्कली ने मुझ पर इतना दबाव डाला कि मैंने मजबूर होकर बार्कली से कहा, तुम्हारा लेफ्ट पैर चोटिल है, अभी इसका प्लास्टर भी नहीं उतरा, इसलिए तुम लेफ्ट पैर पर बिल्कुल वजन नहीं दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें कोर्ट से बाहर कर दूंगा। इतना कहकर मैंने उसे बॉल थमा दी। उम्मीद थी कि 10-15 मिनट शूटिंग करके ये बाहर आ जाएगा। टिम ग्रोवर कहते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे मैं देखकर विस्मित रह गया। बार्कली अगले 1 घंटे तक कोर्ट पर अभ्यास करता रहा, पर उसने लेफ्ट पैर जमीन पर नहीं रखा। वो 1 घंटे तक खुद को एक पैर पर बैलेंस करता रहा। बहुत देर तक शूटिंग ड्रिबलिंग करता रहा। एक पैर पर रहने के कारण सीधे पैर में दर्द भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो प्रैक्टिस करता रहा और हर दिन प्रैक्टिस पर आने लगा। इससे पता चलता है कि चैंपियंस शोइंग अप की कीमत समझते हैं। अगर आप हर दिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप कुछ ना कुछ खो रहे हो, इसलिए वो हर दिन खुद को पुश करने के लिए इतना बेचैन होते हैं। लेसन नंबर 3, शोइंग अप मुंह दिखाई की रस्म नहीं है। दोस्तों, हमको लगता है कि हर दिन शोइंग अप यानी काम शुरू करना कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन असल में कुछ ऐसा होता है। हर दिन आपके मेंटल टैंक में बराबर फ्यूल नहीं होता। हर दिन आपका शरीर एक समान ऊर्जा महसूस नहीं करता। फिर भी आपको हर दिन स्टार्ट करना होता है और उस दिन आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस लेकर आना है। इससे आपका परफॉर्मेंस लेवल शिफ्ट हो जाता है। अगर आपकी हर दिन कठिन अभ्यास शुरू करने की आदत नहीं है तो जिस दिन आपकी एनर्जी बहुत लो होगी उस दिन आप कुछ भी नहीं करोगे, आपका पूरा दिन वेस्ट चला जाएगा। और जिस दिन आपकी बहुत हाई एनर्जी होगी
उस दिन आपको पता नहीं होगा कि इसे ठीक से खर्च कैसे करना है। बिना शोइंग अप के आप हाई एनर्जी को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपको शोइंग अप की आदत पड़ी हुई है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, आप कम शुरू करते हो। आज आप जबरदस्त उत्साह महसूस कर रहे हो, तो आज आप डिसिप्लिन के कारण पूरी एनर्जी सही जगह चैनलाइज कर जाओगे, बहुत बढ़िया लेवल पर काम कर जाओगे। और जिस दिन आपकी एनर्जी बहुत डाउन होगी, उस दिन भी आप काम शुरू करके कुछ ना कुछ कर ही लोगे। आप दिन को खाली नहीं जाने दोगे। यानी शोइंग अप के कारण आपके मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ऊपर उठ जाते हैं। यानी आपकी परफॉर्मेंस जोन पूरी की पूरी ऊपर उठ जाती है। शोइंग अप के लिए अगला लेसन है कि अपने काम या पढ़ाई को प्रैक्टिस बोलो। डॉक्टर हमेशा अपने काम को प्रैक्टिस कहता है, क्योंकि वो जानता है कि हर दिन मेरी पेशेंट को समझने की और सिम्टम्स को पकड़ने की समझ विकसित हो रही है। मेरा इंट्यूशन विकसित हो रहा है, मैं हर दिन सीख रहा हूँ। इसलिए डॉक्टर ये नहीं कहता कि मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, वो कहता है कि मैं प्रैक्टिस पर जा रहा हूँ। दोस्तों, शब्दों का हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए कभी ये मत बोलो कि मुझे काम खत्म करना है या चैप्टर खत्म करना है, बल्कि ये बोलो कि मुझे पढ़ने की प्रैक्टिस करना है। तभी आप कुछ नया सीख पाओगे, तभी आप अपने पढ़ने का तरीका भी बेहतर कर पाओगे, तभी आप अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा पाओगे। लेसन नंबर 6, प्रैक्टिस को सम्मान दो। दोस्तों, जैसे प्लेयर्स मैदान में आते हुए मिट्टी या कोर्ट की जमीन को सर लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं, क्योंकि वे उस जगह और उस जगह पर होने वाली प्रैक्टिस का सम्मान करते हैं। वैसे ही आप एक जगह निश्चित करो जहां आप हर दिन शो अप करोगे। वो अलग कमरा, अलग टेबल, लाइब्रेरी, कोर्ट, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास अलग कमरा नहीं है तो टेबल के नीचे दरी बिछाकर कमरे में नया डिवीजन पैदा करो कि ये मेरे प्रैक्टिस करने का स्थान है। मैं अपनी प्रैक्टिस की और इस जगह की रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं अपनी टाइम और एनर्जी खुद को बेहतर करने में और सीखने में लगाता हूँ। समरी, सबसे पहले आइडेंटिटी शिफ्ट इज इक्वल टू रियल चेंज। जो एक्शन हम हर दिन लेते हैं उससे हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। इसलिए हर दिन कठिन काम शुरू करने से हम अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। दूसरा लेसन, पावर ऑफ शोइंग अप पैदा करो। ना आपको सबसे अच्छा डेली रूटीन चाहिए, ना सबसे अच्छी डाइट, ना वर्कआउट प्लान। सबसे पहले हर दिन कठिन काम और अभ्यास शुरू करने की आदत डालो। तीसरी बात, ये मुंह दिखाई की रस्म नहीं है। हर दिन शुरू करो और उस दिन जितनी आपके अंदर ऊर्जा है उस हिसाब से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो। यानी हर दिन खुद को पुश करो। अगला लेसन है, आपकी परफॉर्मेंस लेवल शिफ्ट हो जाएगी। आपका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ऊपर उठ जाएगा। आप कभी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे। अगला लेसन है, प्रैक्टिस को काम बोलो। आज मुझे काम करना है की जगह बोलो आज मुझे प्रैक्टिस करनी है। तभी आपके अंदर अपने काम को, अपने पढ़ने के तरीके को बेहतर करने की इच्छा होगी। अगला लेसन है, प्रैक्टिस और जगह को सम्मान दो कि मैं अपनी प्रैक्टिस और इस जगह की रेस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं अपने टाइम और एनर्जी खुद को बेहतर करने और सीखने में लगाता हूँ। दोस्तों, डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि मैंने कमजोर पलों में अपने मन को सालों स्टडी किया कि जब मन डरता है तो कैसे शिकायत करता है, कैसे हार मानता है, और मैंने इन्हीं पलों में मुश्किलों को अटैक करना सीखा। दोस्तों, अगले वीडियो में देखिए डेविड गॉगिन्स के जीवन से 6 लेसन कि मुश्किल समय में मन को कैसे हैंडल करते हैं। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।